एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। 10th क्लास के संस्कृत के दूसरे पाठ जो पाटलिपुत्र वैभवम है, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। हमने पिछले कक्षाओं में मंगलम पाठ का अध्ययन किया था और इस पाठ आज की कक्षा में पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभवम का अध्ययन करेंगे। पाटलिपुत्र वैभवम, पटना का वैभव। आप जानते हैं पटना बिहार की राजधानी है और पटना प्रत्येक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में बिहार एक प्रदेश है और बिहार की राजधानी पटना, इनका गौरवशाली इतिहास रहा है, इसका स्वर्णिम इतिहास रहा है। इनके बारे में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। पाटलिपुत्र वैभवम, पटना का वैभव। द्वितीय पाठ। अब हम पाठ की ओर चलेंगे। पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र का वैभव। बिहार राज्यस्य, बिहार राज्यस्य, राज्यस्य में षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का के की, अर्थात बिहार राज्य की राजधानी नगरम, बिहार राज्य की राजधानी। पाटलिपुत्रम, बिहार राज्य की राजधानी पटना। पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, इसमें सप्तमी विभक्ति है, सभी कालों में महत्वम धारयत, महत्ता को धारण करता है। अर्थात बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में, सभी समय में, काल माने होता है समय, काल में होता है समय, अपनी महत्ता को धारण करता है। अस्य इतिहासः, अस्य जोड़ इतिहास, इसका इतिहास सार्ध सहस्त्र 2 वर्ष परिमितः वर्तते। सार्ध माने होता आधा, माने सारे, और सहस्त्र मीन्स 1000, 2 माने 2, अर्थात 2000 और आधा माने 2500, अर्थात 2500 वर्ष परिमितः वर्तते, वर्ष के आसपास है। परिमित माने होता है आसपास। पटना का जो इतिहास है वो क्या है, 2500 के आसपास है, 2500 वर्ष के आसपास का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। अत्र यह धार्मिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, च और, अर्थात यह धार्मिक, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में विशेषेण, विशेष रूप से, विशेषेण में तृतीया विभक्ति, विशेष रूप से ध्यानाकर्षकम, ध्यान को आकर्षित करता है। वैदेशिकः यात्रिनः मेगास्थनीज फायान ह्वेनसांग इति संग प्रभृत्यः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम सौ स्मरण ग्रंथेषु चक्रः। विदेशी यात्री, जो विदेश के लोग पहले आते थे घूमने के लिए, तो विदेशी यात्री में मेगास्थनीज, फायहान, हेनसांग इत्यादि ने अपने अपने सौ माने अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। माने मेगास्थनीज, फायहान, हेनसांग जो भारत की यात्रा में आए थे, उसने जो अपने यात्रा के संस्मरण में जो लिखा भारत के बारे में, उसमें उसने पाटलिपुत्र का भी वर्णन किया है। पाठे अस्मिन, पाठे अस्मिन को विच्छेद करेंगे, पाठ जोड़ अस्मिन, अर्थात इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव से, फिर वैभव में षष्ठी विभक्ति है, तो पाटलिपुत्र का वैभव का, पाटलिपुत्र के वैभव का, वैभव समान वैभव का सामान्य परिचयो वर्तते, सामान्य परिचय है। मान इस पाठ में क्या है, पटना के वैभव का सामान्य परिचय है। क्या सामान्य परिचय है? चलिए, आप स्क्रीन में जो देख रहे हैं वो पटना के गोलघर का चित्र है। प्राचीनेषु भारतेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसति, इसको विच्छेद करेंगे, वसति विचित्रम महानगरम बभू। प्राचीनेषु, इसमें सप्तमी विभक्ति है,
भारतीयेषु, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है। नगरेषु, इसको विच्छेद करेंगे नगरेषु, और अन्यतमम यानी प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, अर्थात प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतमम मन एकमात्र पाटलिपुत्रम अनुगंगम, गंगा के किनारे का पाटलिपुत्र, अर्थात गंगा के किनारे बसने, गंगा के किनारे का वसति विचित्रम रहने वाला विचित्र महानगरम बभू, कहता है प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे का एक विचित्र महानगर हुआ जिसका नाम है पटना। माने प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे बसने वाले एक विचित्र महानगर है पटना। देखिए प्राचीन भारत के में कई नगर थे, लेकिन पटना उस समय महानगर था। तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट निम्ताख्य काव्य कथि थी, उसके विषय में तद विषय विच्छेद करेंगे तत् जोड़ विषय, उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि ने, एक कवि था जिसका नाम था दामोदर गुप्त, उसने अपना एक जो है रचना था जिसका नाम था कुटनिम्ताख्य काव्य में कथयति कहता है, क्या कहा है देखिए, अस्ति मीन्स है, मही तल तिलकम धरती का तिलक, मही मीन्स धरती, धरती का तिलक, सरस्वती कुलगिरहम सरस्वती का कुलगिरह माने सरस्वती को जन्म देने वाली भूमि, इस धरती पर पटना की धरती पर कई महान सरस्वती पुत्रों ने जन्म लिया है, कई विद्वानों ने जन्म लिया है, इसलिए पटना को सरस्वती कुलगिरह भी कहा गया है। महानगरम महानगर है, कहता है धरती का तिलक, विद्वानों को उत्पन्न करने वाली महानगर, नामना पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र नाम का है। कहता है कि जो है धरती का तिलक, विद्वानों की पैदा करने वाली महानगर जो पटना नाम से है, परिभूत पुरंदर स्थानम, पुरंदर बोलता है इंद्र को, इंद्र कौन है, देवराज है जो स्वर्गलोक का राजा है, स्वर्गलोक उसके अधीन है। स्थानम माने स्थान, परिभूत माने जिसको अपने कंट्रोल में रखता है, तो इंद्र के कंट्रोल में कौन है, देवलोक है, देवलोक है, स्वर्गलोक है। अर्थात ये जो पटना है इंद्र देवराज इंद्र के देवलोक के समान धरती का तिलक है और विद्वानों को उत्पन्न करने वाली महानगरी है जिसका नाम पटना है। ठीक है, अगले पेज में इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास्तीरे बुध काले पाटलीग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहासे श्रूयते, इतिहास से सुना जाता है, यथ की गंगायास तीरे, विच्छेद करेंगे गंगाया जोड़ तीरे, गंगाया माने गंगा के, तीरे माने किनारे, बुध काले बुध के समय, पाटली ग्राम स्थित आसीत, पाटली ग्राम स्थित था, यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत, यत्र जहाँ च और जहाँ भगवान बुद्ध ने अर्थात भगवान बुद्ध ने बहुकृत्व समागत बहुतों बार आया, तेन कथितमासीत जिसका कहना था, यद कि ग्रामो अयम माने यह गांव, महानगरम भविष्यति यह गांव महानगर होगा, किंतु कलहस्य लेकिन कलहस इसमें षष्ठी विभक्ति है, किंतु कलह अग्निदाहस जलपुरस्य च, किंतु मीन्स लेकिन कलह अग्निदाह जलपुरस्य च और बाढ़ से
भयात सर्वदा आकृतम भविष्यति, भयात डर से, इसमें पंचमी विभक्ति है, सर्वदा आक्रांतम भविष्यति, हमेशा डरा हुआ रहेगा, भय से हमेशा आक्रांति रहेगा। कालांतरेण पाटलीग्राम, कालांतरेण काल जोर अंतरेण, समय बदलने के साथ, पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रम स्थिति, पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्रम इति कथित, समय बदलने के साथ पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के, इसमें षष्ठी विभक्ति है। काले, काल में, काले में सप्तमी विभक्ति है। अस नगरस्य शोभा, इस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था च, और रक्षा व्यवस्था, अत्युत्कृष्टा सिद्धिति, विच्छेद करेंगे, अति जोर उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट जोर अति उत्कृष्टा सिद्धिति, अति उत्कृष्ट था। यूनान राजदूत मेगास्थनीज सब संस्मरण ग्रंथेषु निरूपति, जिस यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में निरूपित किया है। माने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था और उत्कृष्ट था, जिसे यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण ग्रंथ में निरूपित किया है। अस नगरस्य वैभवम, इस नगर का वैभव, प्रियदर्शिन अशोकस समय, प्रियदर्शी अशोक के समय, सुतराम समृद्धम, और अधिक समृद्ध हुआ। सुतराम माने होता और अधिक। अशोक जो मौर्य वंश का महान सम्राट था, जिसका उपनाम प्रियदर्शी भी है, उसके समय जो है इसका वैभव और अधिक बढ़ा। किसका वैभव? पाटलिपुत्र का वैभव। अब आगे देखिए, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। बहुकालम, बहु समय से पाटलिपुत्र का, इसमें फिर षष्ठी विभक्ति है, पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। बहु समय से ही पटना का जो है सरस्वती परंपरा जो है वह चलते रहा, प्रावर्तन में चलता रहा। इति राजशेखर सब काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे, कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे साद्रम स्मरति, जिसे राजशेखर नाम के कवि ने अपनी काव्य मीमांसा, जिसका नाम है काव्य शिक्षा प्रमुख ग्रंथ, अपना काव्य मीमांसा कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ स्मरण किया है, याद किया है। क्या याद किया है? अत्रोप वर्षाभि पाणिनि पिंगलाभि वयाडी वररुचि पतंजलि इह परिचिता ख्यातिम उपजगमुः। अत्रोप वर्षाभि पाणिनि पिंगलाभि वयाडी वररुचि पतंजलि इह परिचिता ख्यातिम उपजगमः। यहाँ उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, वयाडी, वरुचि, पतंजलि आदि ने परीक्षित होकर, माने अध्ययन करके ख्याति को प्राप्त किया। माने इस पटना में, पटना नगर में कौन कौन? अपवर्ष, वर्ष ये नाम है, पाणिनि, पिंगल, वयाडी, वरुचि और पतंजलि। पतंजलि तो आप लोग सुने ही होंगे, पाणिनि का भी नाम सुने होंगे। पाणिनि अष्टाध्याय के रचयिता थे। ये लोग यहीं पर जो है शिक्षित हुए, परिरक्षित हुए, अर्थात यहीं पर अध्ययन प्राप्त किया और ख्याति को प्राप्त किया, प्रसिद्ध हुआ। कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। देखिए, कतिपयेषु, इसमें भी सप्तमी है। प्राचीन ग्रंथेषु, प्राचीन ग्रंथों में, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है। पुराणादिषु, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है। अर्थात कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में
पाटलिपुत्र पटना का संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति है। पटना का नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, नाम में अंतर जो है माने कई प्राचीन ग्रंथ और पुराणों में पाटलिपुत्र का ही दूसरा नाम पुष्पपुर है अथवा कुसुमपुर है, माने पटना का ही पाटलिपुत्र का ही दूसरा अन्य नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। अनेन ज्ञाते, और ज्ञात होता है, दूसरे से ज्ञात होता है, इससे अनेन ज्ञात, इससे जानकारी होता है यदि नगर रासस्य समीपे, नगर के समीप, इस नगर के समीप, समीप में इस नज़दीक, पुष्पाना बहुलम उत्पादनम भवति, पुष्पों का, पुष्प माने फूलों का अत्यधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रम इति, पाटलिपुत्र इति शब्दोपि, पाटलिपुत्र यह शब्द भी, शब्दोपि मीन शब्द भी, पाटल पुष्पानाम माने पाटल मीन होता है गुलाब, रोज, गुलाब के फूलों के, पुतलिक, पुतलियों का, पुतला, पुतला जो होता है, रचना आश्रित प्रचलित, माने गुलाब के फूलों से जो पुतला, जो गुड़िया बनता था, उसी के आधार पर इसका नाम जो है पाटलिपुत्र आता है। शरत काले, शरद ऋतु में, नगरे अस्मिन, इस नगर में, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। शरत काल में इस नगर में गुप्त वंश के शासन में कौमुदी महोत्सव बहुत प्रचलित था, बहुत प्रचलित समारोह था। तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नः अभवन्, जहाँ सभी लोग आनंदमग्न होते थे, आनंदमग्न होते थे माने बहुत प्रसन्न होते थे। संप्रति माने आज, दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते, वैसा दृश्य आजकल आप पटना में दुर्गा पूजा के अवसर पर देख सकते हैं। दुर्गा पूजा के अवसर में पटना के गांधी मैदान पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जहां रावण के पुतला का दहन होता है। अब काल चक्र वसात, काल चक्र के वश से यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष शस्त्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत, माने काल चक्र के वश से यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष के आसपास जीर्णशीर्ण हो गया, मतलब समय के साथ साथ नष्ट होता है ना, तो हजारों वर्ष के आसपास जो है समय बदलने के साथ काल के कथा, काल के चक्र में फंसकर लोग जीर्णशीर्ण हो जाता है। उस तरह पटना भी जो है जीर्णशीर्ण हो गया। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसीदिषु लभ्यते, जिस तस्य माने उसका संकेत, माने संकेत आपको मिल सकता है, चिन्ह मिल सकता है। अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, अनेकों साहित्य ग्रंथों में, इसमें अनेकेषु में भी सप्तमी विभक्ति है, साहित्य ग्रंथेषु में भी सप्तमी विभक्ति है। मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते, और मुद्रा राक्षस में पाया जा सकता है। मुद्रा राक्षस एक नाटक है जिसके रचिता हैं विशाखा दत्त। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धारो जातः, मुगल वंश के समय भी इस नगर में का जो है समृद्धि हुआ, इस नगर का विकास हुआ और विकास हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकास हो जाता है। आंग्ल शासन काले च, और अंग्रेजों के शासन काल में भी पाटलिपुत्रस्य पटना का सुतराम विकास हो जाता, निरंतर विकास हुआ। नगरम नगरमीदम, विच्छेद करेंगे, नगरम जोरीदम, इस नगर में मध्यकाले एव, मध्यकाल में ही पटनेती नामना, पटना नाम से प्रसिद्धि में आगत, प्रसिद्धि आ गया था। माने इस नगर का जो है मध्यकाल में यह नगर पटना के नाम से प्रसिद्ध होने लगा, प्रसिद्ध हो गया। अयम च शब्द पटनम इति शब्द निगत, यह पटना जो शब्द है पतन शब्द से निकला। पतन, पतन माने नष्ट हो जाना। नगरस पालिका देवी पटन देवी थी अद्यापि पूजते, नगर का जो पालिका देवी है, जैसे हर नगर का, शहर का एक, हम लोग जो है सनातनी धर्म में एक पालक मानते हैं, रक्षक देवी मानते हैं, तो पटना का जो पालक देवी है, पालिका देवी है, वो पटन देवी कहलाता है। आपको पटन देवी का मंदिर पटना मिलेगा। नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। पटना में पटन देवी का मंदिर है जो आज भी पूजी जाती है।
संप्रति मीन्स आज भी, पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम, पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चासीत। आज भी पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, बहुत विशाल है, बिहारस्य राजधानी चासीत, और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, और दिन ब दिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तर श्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, अस्य इसको विच्छेद करेंगे, अस्य जो उत्तर श्याम, इसके उत्तर में, दिशि दिशा में गंगा नदी प्रवहति, गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधीर सेतुर्नाम एशिया महादेश देशस्य दीर्घतम सेतु, जिसके ऊपर में गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, पुल है। माने पटना की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, और गंगा नदी के ऊपर में गांधी सेतु नाम का जो पुल है, एशिया का सबसे बड़ा पुल है। किंच किम जोरच, और क्या, किंच रेल यान सेतुरपि निर्मीयानो वर्तते, और कई रेल सेतु भी, मान कि रेल पुल भी निर्माणाधीन है, वर्तते है। नगरो अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, इस नगर में, नगरे अस्मिन, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है। उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट है। सचिवालय सेक्रेटरिएट है। गोल गृहम गोल घर है। तारामंडलम तारामंडल है, जहाँ आप ताराओं को नज़दीक से देख सकते हैं। जैविकोद्यानम चिड़ियाघर है। मौर्य कालिक अवशेष, मौर्य काल के समय का अवशेष है। महावीर मंदिरम महावीर मंदिर है। आप पटना जंक्शन के बगल में महावीर मंदिर को देख सकते हैं। यते दर्शनीय संति, ये सब देखने योग्य है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान गुरुद्वारता नामना प्रसिद्धम वर्तते। और प्राचीन पटना नगर में, जिसको पटना साहिब कहते हैं, सिख संप्रदाय के सिख समुदाय को मानने वाले जो सिख संप्रदाय के लोग हैं का पूजनीय स्थल है, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, जो गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रिनः दर्शनार्थम आयन्ति, जहाँ देशस्यास्य, जहाँ देशों के माने अनेक देशों से तीर्थयात्री लोग दर्शनार्थम दर्शन के लिए आयन्ति आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकृत रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। एवं इसी प्रकार पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र अर्थात पटना, प्राचीन कालात्, प्राचीन काल से ही, अद्यावधि प्राचीन काल से आज तक, अद्य माने आज, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में, इसमें सप्तमी विभक्ति है, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, क्षेत्रेषु में भी सप्तमी विभक्ति है। विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति, वैभव का धारण करता है। सर्वम च, और सभी क्षेत्रों में वैभव का धारण करता है। च संकलित रूपेण, संकलित रूप से, संग्रहालय दर्शनीय मिति, और संग्रहालय के दर्शन के लिए आते हैं। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम, नगरम जोरिदम, यह नगर पर्यटन मानचित्र, पर्यटन के मानचित्र से महत्वपूर्ण है। ये हमारा पाठ क्लियर हो गया। अब आप शब्दार्थ में जा सकते हैं। शब्दावली मीनिंग है अन्यतम मीन्स एक, अन्यतम मीन्स एक, जो हमने आपको पहले ही बताया है। उसके बाद है मही, मही मीन्स पृथ्वी, धरती। पुरंदर, पुरंदर मीन्स इंद्र। बहुकृत्व, अनेक बार, जो महात्मा बुद्ध जो अनेक बार आए थे। आगत, आया।
आक्रांता माने घिरा हुआ, वो भय से जो घिरा हुआ था। कौन कौन भय से? पार से, आग से और कलह से। उत्कृष्टा मीन्स अच्छी, सुतराम मीन्स अत्यधिक और अधिक, परावर्तक चलती थी, नामांतरम दूसरे नाम से, पटना का दूसरा नाम भी था ना, कुसुमपुर, पुष्पपुर, वही है। उसके बाद क्या है? आश्रित, आश्रय लेकर, अद्यावधि आज तक। संधि विच्छेद में नगरेशु अन्यतमम, इसको संधि विच्छेद क्या गया? नगरेशु जोर अन्यतमम, नगरेशु जोर अन्यतमम। नगरेशु मान नगर में, अन्यतमम माने एक, नगरों में एक। वसति विचित्रम, मैं बताया वसत माने रहने वाला, बसा हुआ, विचित्रम माने विचित्र। गंगाया तीरे, गंगाया जोड़ती है, गंगाया में गंगा के, तीरे माने किनारे, इसमें षष्ठी विभक्ति है गंगाया में, और तीरे में सप्तमी है। समागत, सम जोर आगत, आए, सम माने कई बार, बार बार आए। ग्रामो अयम, ग्रामः जोर अयम, ग्राम माने गांव, अयम माने यह। सर्वदा आक्रांताम, सर्वदा माने हमेशा, आक्रांताम माने घिरा हुआ। कालांतरण, कालांतरेण, काल जोर अंतरेण, काल माने होता समय, अंतरेण माने समय अंतर से। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। हम नए कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग से आग्रह है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे।